हेलो दोस्तों, एक इसी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में थर्ड सेमेस्टर में आपका EIM, जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। तो इसमें थर्ड सेमेस्टर की जितने भी स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर में आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल IC, देखिए इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट जो होते हैं और IC वाले दोनों में कॉमन होता है, तो ये दोनों स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं। देखिए आपका सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। सब्जेक्ट आपका देखिए दिया गया है, सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। पहला चैप्टर आपका देखिए यहाँ पे दिया गया है डिटेल कंटेंट में। सिलेबस है आपका, सिलेबस आपको अच्छी तरह से देख लेना है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो पढ़ने में। सिलेबस देखिए आपका यहाँ पे है। फर्स्ट चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका इस प्रकार से है। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, जो आपके मेजरमेंट होंगे मापन और आपके जो मापने वाली वस्तु है उसके बारे में पढ़ना रहेगा, उसके बारे में है। फिर देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर देयर मेजरमेंट सोर्सेस ऑफ एरर। ये आपका उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट सेकंड ये देखिए थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग एंड रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये इतने प्रकार के आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं। टाइप ऑफ जो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं इनके बारे में आपको अच्छी तरह से पढ़ना रहेगा। फिर आपका देखिए फोर्थ है, फोर्थ दिया गया है इसेंशियल ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। जो आपके इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे आप इंडिकेट करते हैं कि हाँ हमारा सही है गलत है, वो इस ये प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, वो आपके इसी प्रकार में आते हैं इसेंशियल ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में। तो इंडिकेटिंग में आपको पढ़ना रहेगा डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड डैम्पिंग टॉर्क। जो आपके टॉर्क दिखाया जाता है कि इतना वोल्ट है उतना वोल्ट है, वो आपका इसी में आता है इंडिकेटिंग वाले इंस्ट्रूमेंट में। फिर देखिए आपका सेकंड चैप्टर, ये आपको पढ़ना रहेगा। ये आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तभी आपका दूसरा चैप्टर समझ पाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट आपका है अगला चैप्टर। अगला चैप्टर आपका है एमीटर एंड वोल्ट मीटर। देखिए एमीटर एंड वोल्ट मीटर, मूविंग कॉइल एंड मूविंग आयरन टाइप, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। मूविंग कॉइल एंड मूविंग आयरन टाइप, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, पेपर में आपका आता है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन, इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन फिक्स है, हमेशा हर साल देता रहता है। कॉन्सेप्ट ऑफ एमीटर, देखिए वन है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एमीटर, वोल्ट मीटर, डिफरेंस बिटवीन। देखिए एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में जब आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे इसका बेसिक चीज़, तो आपके जो एग्ज़ाम होते हैं JEE का, उसमें आपका बेसिक क्वेश्चन बहुत आसानी से पूछते हैं। वो बहुत अच्छा बेसिक क्वेश्चन बहुत अच्छा से पूछते हैं, तो इसको भी आपका तैयारी हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसको भी आपको थियोरेटिकली भी पढ़ना रहेगा। फिर देखिए 2 है आपका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग आयरन एंड मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। यही आपको पढ़ना है, ये दोनों आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। जो आपका दिया है कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ मूविंग आयरन एंड मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों को आपको पढ़ना रहेगा। मूविंग आयरन एंड मूविंग कॉइल करके है। फिर देखिए आपका थर्ड है, थर्ड दिया गया है, थर्ड में है आपका मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, सोर्सेस ऑफ एरर एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। आपके ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं इनके बारे में आपको बताना रहेगा, इनके मेरिट्स क्या हैं एंड डीमेरिट्स क्या हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी आपको अच्छी तरह से याद रहना चाहिए। 5 नंबर के क्वेश्चन में दे सकता है, इनके बारे में आपको मेरिट लिखना है या डीमेरिट लिखना है। ठीक, देखिए आपका थर्ड चैप्टर है, ये सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। फिर थर्ड चैप्टर है, जितने भी इम्पोर्टेंट हैं वो आपको बता रहे हैं, आपको इतना पढ़ना रहेगा। फिर देखिए फिर आपका देखिए नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर यहाँ से वाट मीटर है, डायनमोमीटर टाइप। ठीक है, थर्ड चैप्टर आपका ये भी इम्पोर्टेंट है। दिया गया है कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल, मेरिट्स, डीमेरिट्स, डायनमोमीटर्स टाइप, वाट मीटर, डिजिटल वाट मीटर। देखिए यहाँ पे ये जो डिजिटल वाट मीटर है इसको भी दे सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है डिजिटल वाट मीटर। अधिकतर यही आता है वाट मीटर में। अगर पूछते हैं तो यही पूछते हैं डिजिटल वाट मीटर के बारे में, आपको कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल इतना पूछ सकते हैं, या फिर ये भी पूछते हैं मेरिट्स बताइए, डीमेरिट्स बताइए। ठीक है, फिर थर्ड चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, इसमें से आपको इतना ही बस इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए फोर्थ चैप्टर आपका है
अगला चैप्टर आपका है, यहाँ से देखिए दिया गया है, अगला चैप्टर आपका एनर्जी मीटर है। ठीक, एनर्जी मीटर दिया गया है। एनर्जी मीटर में आपको क्या पढ़ना है? पहला है आपका इंडक्शन टाइप, इंडक्शन टाइप कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सिंगल फेज एंड 3 फेज एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना रहेगा, क्योंकि हर साल इसमें से आता है और इसमें बैग भी बहुत ज़्यादा आता है। तो आप इसको अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो आपका अच्छे से निकलेगा, नहीं तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा बैग आता है। अब समझने वाली ये सब्जेक्ट है, आपको अच्छे से समझेंगे तो आपका अच्छे से ये सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर इसमें अधिकतर बैक आता है। अच्छे से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। हम आपको अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, इसको आप पढ़िएगा। जितना जितना हम बता रहे हैं इतने इतने चैप्टर को आप अच्छी तरह से पढ़िएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। फिर देखिए आपका 4.2 है, इसमें दिया गया है एरर एंड देयर कंपैरिजन। ठीक, इसमें एरर होता है, जो एरर होता है उसके बारे में बताना रहेगा, कंपैरिजन करना होता है दूसरे इंस्ट्रूमेंट से। ठीक, फिर देखिए आपका तीसरा है 4.3 दे रहे हैं, 4.3 में बता रहे हैं कि सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो इसमें जो आपका क्वेश्चन बन सकता है सिंपल बनता है, एकदम सिंपल से बनता है, न्यूमेरिकल रहता है और वो फार्मूला बेस होता है। तो आप फार्मूला जब पढ़ेंगे तो उसमें आप रखेंगे, आपका आसानी से मान मिल जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। हर एक जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें उसके कम से कम 3 या 5 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेने हैं, हर जितने भी आपके चैप्टर हैं। देखिए आपके जो न्यूमेरिकल बनते हैं आपके, वो अधिकतर वाट मीटर से बनते हैं, वाट मीटर से और एनर्जी मीटर से बनते हैं। तो आपको एनर्जी और वाट मीटर से आपका एनर्जी और वाट मीटर से बनता है, तो उसको हम आपको करा देंगे। इसमें हम आपको सिंपल जो न्यूमेरिकल होगा उसके बारे में आप चिंता मत कीजिएगा, हम इसको आपको करा देंगे। जितने क्वेश्चन देंगे आप उतना क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर देखिए 4.4 में है आपका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये हर साल पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, आपको हर साल आपको मिलता है। मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर के बारे में आपको लिखना रहता है, क्या होता है कंस्ट्रक्शन, क्या होता है वर्किंग, क्या होता है प्रिंसिपल, क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना रहता है। तो आप इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा, इसको मत स्किप कीजिएगा, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर के बारे में। फिर देखिए आपका 4.5 में दिया गया है डिजिटल एनर्जी एमीटर। आपको ऊपर भी था डिजिटल, देखिए डिजिटल वाट मीटर था, और फिर यहाँ पे दिया गया है डिजिटल एनर्जी मीटर। इसके बारे में भी आपको पढ़ना रहेगा। दोनों देते हैं, डिजिटल वाट मीटर दे सकता है या डिजिटल एनर्जी मीटर दे सकता है। तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना रहेगा? डिजिटल एनर्जी मीटर में देखिए यहाँ पे दिया गया है डायग्राम आपको आना चाहिए डिजिटल एनर्जी मीटर का। फिर कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशन, यहाँ इसका कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन होता है इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो आपका इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है, तो आपका यहाँ से देखिए ये एनर्जी मीटर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 क्वेश्चन तो फिक्स हैं, 2-3 क्वेश्चन आपको आना ही आना है। देखिए यहाँ से एक न्यूमेरिकल देंगे, न्यूमेरिकल आपका फिक्स है, एक देंगे। फिर आपका दूसरा देखिए, दूसरा आपका यहाँ से देखिए ये आपका डिजिटल एनर्जी हो गया। फिर आपको यहाँ से ये आपका हो गया एनर्जी मीटर वाला जो 3 फेज वाला है, यहाँ से भी दे सकते हैं, या आपका मेरिट डिमेरिट या कंस्ट्रक्शन वर्किंग। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपका फिक्स होता है, तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे एनर्जी मीटर को। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट आपका है 5th है आपका। 5th में दे रहे हैं मिसलेनियस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो आपके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ मेगर। देखिए मेगर का काम होता है ये रेजिस्टेंस को मापने का। ठीक, तो आपको मेगर अच्छे से पढ़ना है, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत सारा इससे क्वेश्चन उठता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना रहेगा। मेगर के बारे में, मेगर क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका वर्किंग क्या है, सभी चीज़ को आपको इसको अच्छी तरह से तैयार करना रहेगा मेगर के बारे में। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, स्किप मत कीजिएगा मेगर के बारे में। फिर देखिए अर्थ टेस्टर क्या होता है। फिर एनालॉग एंड डिजिटल, इसका जो अर्थ टेस्टर होता है इसमें एनालॉग भी होता है और डिजिटल भी होता है, तो इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। फिर देखिए यहाँ पर मल्टीमीटर दिया गया है। फिर फ्रीक्वेंसी मीटर है। फिर आपका डायनेमो टाइप, जो आपका फ्रीक्वेंसी मीटर है ये आपका डायनेमो टाइप भी होता है, उसको पढ़ना रहेगा। फिर सिंगल फेज सिंक्रोनोस्कोप एंड फेज सीक्वेंस इंडिकेटर लॉन्ग
नहीं, यहाँ पे देखिए ये छूट गया है। सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर, ठीक। फिर इलेक्ट्रो डायनेमो टाइप आपको इसमें पढ़ना रहेगा। फिर आपका है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनोस्कोप एंड सिंगल फेज सीक्वेंस इंडिकेट टोंग टेस्टर, क्लैंप ऑन टेस्टर। देखिए ये जो क्लैंप ऑन टेस्टर है इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना रहेगा। देखिए इसमें हम बता रहे हैं आपको मेगर बहुत अच्छे से पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी मीटर, फिर आपका यहाँ पे है क्लैंप ऑन। जितना बता रहे हैं सीक्वेंस में सबसे पहले आपका मेगर रहेगा, फिर दूसरे में आपका फ्रीक्वेंसी है, थर्ड में आपका क्लैंप ऑन वाला है, फिर फोर्थ में आप फ्रीक्वेंसी वाला पढ़ेंगे। इसके बाद जितना भी है आप एक एक करके आप तैयार कर लीजिएगा, आपका मन करे तो, नहीं तो फिर जितना इम्पोर्टेंट था हम इसको बता रहे हैं आपका मिसलिनियस वाले में, ठीक। और भी आपको तैयार करना है, लेकिन ये आपको सबसे पहले इन लोगों को आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना होगा। फिर देखिए आपका है यहाँ पे देखिए 5.2 में दिया गया है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड एप्लीकेशन। कंस्ट्रक्शन वर्किंग ये देखिए इसमें दिया गया है सीटी के बारे में, ये आपका है करंट ट्रांसफार्मर के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। एक होता है करंट ट्रांसफार्मर, एक होता है वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे अभी दिया गया है करंट ट्रांसफार्मर के बारे में दिया गया है। फिर नीचे देखिए सीटी के बारे में आपको पढ़ना है। देखिए बी में आपका दिया गया है यहाँ पे वोल्टेज ट्रांसफार्मर। वोल्टेज ट्रांसफार्मर के बारे में भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना रहेगा, क्योंकि सीटी और पीटी का प्रयोग करके जितने भी हम ब्रेकर बनाते हैं इंस्ट्रूमेंट में, से इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है, जो कि आपका 5th या 6th सेमेस्टर में आपका यूज होता है, बुक करके है, ठीक। फिर देखिए आपका 6th चैप्टर है, आपका 6th चैप्टर में दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। जो आपके इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके बारे में। अभी तक तो हम जितना पढ़े हैं वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट था, अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट है। इसमें दिया गया है, देखिए पहला दिया गया है आपका कैथोड रे, ठीक। पहले है आपका 6.1 दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ना है। इसमें है आपका कैथोड रे, ऑसिलोस्कोप, फिर आपका है ब्लॉक डायग्राम, फिर आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सीआरओ। देखिए इसी को आपको लिखा गया है सीआरओ। ऑसिलोस्कोप है, कैथोड रे, ऑसिलोस्कोप, फिर आपका ब्लॉक डायग्राम इसको पढ़ना रहेगा, फिर वर्किंग प्रिंसिपल, फिर आपका देखिए यहाँ पे है फिर आपका यहाँ पे कहाँ है, फिर देखिए यहाँ पे है आपका सीआरओ का आपका जो वर्किंग प्रिंसिपल पढ़े हैं एंड इट्स वेरियस कंट्रोल एप्लीकेशन ऑफ सीआरओ। जितने भी आपको यहाँ पे कंट्रोल करना होगा उसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, सीआरओ के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से आप तैयार कीजिएगा, इसको मत स्किप कीजिएगा सीआरओ को। फिर आपका है 6.2 में डिजिटल मल्टीमीटर, जो आपका डिजिटल मल्टीमीटर होता है, ठीक, उसके बारे में भी आपको पढ़ना रहेगा। इससे जो डिजिटल मल्टीमीटर है इससे आप बहुत चीज़ें माप सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डिजिटल मल्टीमीटर। यहाँ इसमें देखिए आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा। वनली ब्लॉक डायग्राम एंड एप्लीकेशन, इसका डिजिटल मल्टीमीटर का आपको सिर्फ ब्लॉक डायग्राम आप अच्छी तरह से बनाइएगा, आप अच्छी तरह से उसका जो ब्लॉक डायग्राम होता है उसको आप तैयार कीजिएगा। फिर आपका है देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन, इसका कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन है उसको आपको तैयार करना रहेगा। फिर देखिए आपका नेक्स्ट चैप्टर है 7 है। 7 में दिया गया है आपको, 7 में है LCR मीटर, ठीक। LCR मीटर क्या होता है इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पढ़ना रहेगा। LCR क्या होता है, स्टडी ऑफ LCR मीटर एंड देयर एप्लीकेशन। जो LCR आपका मीटर्स होता है उसमें आपको मीटर्स के बारे में आपको एप्लीकेशन पढ़ना रहेगा, ठीक। उतना डेप्थ में नहीं जाना है, बस आपको एप्लीकेशन पढ़ना रहेगा इसके बारे में, ठीक। फिर देखिए आपका नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट में है आपका 8 है पावर मेजरमेंट इन 3 फेज सर्किट। जो आपका 3 फेज सर्किट होता है उसमें पावर को कैसे मेजरमेंट किया जाता है उसके बारे में दिया गया है। कैसे कैसे आप माप सकते हैं। देखिए इसको मापने के लिए सबसे पहले आपको यूज करना रहेगा 2 वाट मीटर मेथड इन बैलेंस एंड अनबैलेंस सर्किट। जो आपका होता है 2 वाट मीटर मेथड जो होता है आपका, उसमें बैलेंस होता है एंड एक और होता है आपका अनबैलेंस सर्किट, तो इसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। फिर आपका है नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट है आपका एंड सिंपल प्रॉब्लम। इस पे जो क्वेश्चन आपको बन सकता है वाट मीटर पे, जो हम आपको पहले बताए थे क्वेश्चन यहीं से बनता है 3 फेज वाले से, तो यहाँ से क्वेश्चन अच्छे तरह से बनता है। और इसका जो न्यूमेरिकल होगा हम आपको करा देंगे, हम आपको 5 या
5 या 7 क्वेश्चन आपको आसानी से करा देंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका जो था वाट मीटर से जो सिंपल आपके प्रॉब्लम क्वेश्चन होंगे उसको बारे में आपको पढ़ना रहेगा। फिर देखिए आपका यहाँ पे है 3 वाट मीटर मेथड। 3 वाट मीटर मेथड भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना रहेगा। इसका आपको फिगर बनाना है और उसके बारे में आपको लिखना होता है। ये बहुत इजी होता है, आप इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। फिर देखिए आपका नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट है आपका 9 है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना रहेगा। ट्रांसड्यूसर से एक क्वेश्चन जरूर फिक्स होता है। देखिए दिया गया है इंस्ट्रक्शन, इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर। देखिए सिंगल फेज एंड 3 फेज 2 होता है, जिसमें आपको सिंगल फेज अधिकतर पूछा जाता है, तो आप इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। देखिए दिया गया है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर इन इंस्ट्रूमेंट। प्रेशर वाला जो होता है उसको आपको पढ़ना रहता है। फिर आपका है जो फ्लो मेजरमेंट, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और आपका ये डिस्प्लेसमेंट वाला आपको अच्छी तरह से इसको आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट यूजिंग ट्रांसड्यूसर है, इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना रहेगा। फिर देखिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका है 10 नंबर। देखिए इसमें है आपका मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, उसके बारे में आपको अच्छी तरह से पढ़ना रहेगा। फिर देखिए इसमें है डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर के बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जिसमें से आपको पढ़ना रहेगा थर्मोकपल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर एंड देयर कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड वर्किंग। ये थर्मोकपल आप अच्छी तरह से पढ़िएगा और रेजिस्टेंस वाला, और इसके प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे दिया गया है थर्मल इमेजर कैमरा कॉन्सेप्ट। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको थर्मोकपल और थर्मोमीटर ये दोनों आप अच्छी तरह से पढ़िएगा, इनके कंस्ट्रक्शन वर्किंग के बारे में। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है, देखिए 11 है। यहाँ पे दिया गया है स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम, जो होता है आपका स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम AMI के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर फंक्शन आपको पढ़ना रहेगा AMI के बारे में, साइबर सिक्योरिटी एडवांटेज। फिर आपका है यहाँ पे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप नहीं भी पढ़ेंगे तभी भी चलेगा, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे है आपका स्मार्ट मीटर टेक्नोलॉजी AMR। फिर ऑटोमेटिक मीटरिंग रीडिंग, इसके बारे में भी आपको पढ़ना रहेगा। आपके सिलेबस में दिया गया है, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आता नहीं है। और फिर यहाँ पे दिया गया है आपका MRI के बारे में आपको पढ़ना रहेगा, MRI। फिर ठीक है, आपका सब्जेक्ट कंप्लीट।